नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव आपके यूट्यूब की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। आज ये इसका दूसरा पार्ट है। आज इस टॉपिक को आज इसी क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों के बारे में। साथियों, हमने पिछली क्लास में शायद 14-15 तक लोकगीतों के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आज है नंबर 1 वापस लगा लेते हैं। पहला है अपना जला गीत। साथियों, जला गीत होता क्या है? जला गीत तो वैसे बहुत सब कुछ जो पहले अपने शादी ब्याह होते थे उसमें जो बारातें जाती थी, खैर वो चलन आज के ज़माने में नहीं है, लेकिन पुराने जो ज़माना था उसमें ये गीतों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ करता था। जला गीत उसे कहते हैं जब कोई बारात रवाना होती थी। जब दुल्हन की जो औरतें, वहाँ की दुल्हन की साइड की जो औरतें होती थी, तो वह बारात का डेरा देखने के लिए आती थी। जब वो बारात का डेरा देखने के लिए आती थी तो उस समय ये गीत गाया जाता था। ठीक है। बारात का डेरा, डेरा उसको बोलते हैं जहाँ पर जो पहले के ज़माने में क्या हुआ था, जहाँ बाराती 2-2, 3-3 दिन तक रुका करती थी। पहले स्कूल हो गई, कोई सरकारी जोड़ी वो सरकारी स्कूल वगैरह हो, तो प्राइवेट स्कूल जो वो भी थी, धर्मशाला थी, वहाँ पर जगह होती थी जो वहाँ पर रुका करती थी। जहाँ भी बारात रुकती थी तो उसको बारात के रुकने के स्थान को डेरा बोलते थे। बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत, ये हो गया भाई अपना जला गीत। अब नंबर 2 है रसिया गीत। क्या है? रसिया गीत जो अपने जो मेवात क्षेत्र है, मतलब हाड़ौती क्षेत्र के मेवात क्षेत्र, जो अलवर भरतपुर का जो अपना बेल्ट साइड का पूर्वी राजस्थान में, जो पूर्व अपना राजस्थान है, कौन सा, अलवर भरतपुर में गाया जाता है। कब? होली के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। इसको है ना ब्रज गीत भी बोलते हैं। ब्रज गीत भी बोलते हैं। ब्रज मतलब ब्रज क्षेत्र बोलते हैं ना। ब्रज क्षेत्र किसको? अलवर भरतपुर वाला जो इसके साइड का क्षेत्र वाला है ना, उसको बोलते हैं ब्रज क्षेत्र। तो यानी उस क्षेत्र के आधार पर इस गीत का नाम पड़ गया ब्रज गीत। ब्रज गीत भी बोलते हैं। यह है होली के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है सब। नंबर 3 है कौन सा गीत है? बादली गीत। देखो, ये बादली का गीत कब गाया जाता है? ये बादली गीत विशेषकर हाड़ौती और मेवात क्षेत्रों में गाया जाता है। और कब? वर्षा ऋतु के दिनों में ये गीत गाया जाता है। हाड़ौती एवं
हाड़ौती एवं मेवाड़ क्षेत्र में। क्षेत्र में गाया जाता है। वर्षा ऋतु के दिनों में, वर्षा ऋतु के दिनों में ये गीत गाया जाता है। और कहाँ गाया जाता है? हाड़ौती और मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। अब नंबर 4 है अब है अपना पीपली गीत। कौन सा गीत है साथियों? पीपली गीत। पीपली गीत कहाँ गाया जाता है? पीपली गीत अपने जो मारवाड़ और जो शेखावाटी का क्षेत्र है उसमें गाया जाता है, और यह भी वर्षा ऋतु के दिनों में गाया जाने वाला गीत है। मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, और ये कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है। जब वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है ना, उसमें ये गीत गाया जाता है। कब? वर्षा ऋतु के आगमन पर। और कहाँ? मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है। और बादली गीत मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। और ये भी वर्षा ऋतु के दिनों में गाया जाने वाला गीत है। यहाँ 2 गीत हो गए, बादली और पीपली, दोनों वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। ओलू गीत। देखो, ओलू गीत होता है कब गाया जाता है? विशेषकर ओलू गीत जब दुल्हन की विदाई होती है ना, तब गाया जाता है। या फिर ओलू गीत कब गाया जाता है? या फिर किसी की अपने प्रियतम व्यक्ति की याद आए, तब उसकी याद में ये गीत गाया जाता है। ओल्यू का शाब्दिक अर्थ है किसी को याद करना, यानी खेलने का मतलब है किसी को याद करके गाया जाता है जो गीत है, उसको ओल्यू गीत कहते हैं। शाब्दिक अर्थ याद करना। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत, जाने वाला गीत। ठीक है, उदाहरण पे चलते हैं आगे। तो नहीं समझ में आया वो पूछ लेना, गलत में उतारना। गलत उतार लिया तो मतलब गलत याद करोगे। चलो चलते हैं आगे में। नंबर 6 पे है
नंबर 6 पे है राती जगा। ये गीत तो आप सबको पता होगा, राती जगा कब ये गीत है ना, कब गाया जाता है। ये जो राती जगा गीत गाया है ना, ये तो जो अपने लोग देवी देवता होते हैं ना, उनकी आराधना में जो राती जागरण किया जाता है, उस समय ये गीत गाया जाता है। और जो राती जगा का जो अंतिम गीत होता है उसको कोकड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोकड़ी बोलते हैं। और अपने एक जनजाति होती है, उसमें एक कोकड़ी नामक की एक रस्म या एक प्रथा पाई जाती है। वो कौन सी जनजाति है? वो राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर? अपने अजमेर और भरतपुर साइड पाई जाती है वो जनजाति। वो है सांसी जनजाति। सांसी जनजाति के अंदर ये कोकड़ी रस्म प्रचलित है। जब हम जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे तो जो कोकड़ी रस्म है उसके बारे में अपन वहाँ पर विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। ठीक है। रात्रि जागरण में गाया जाने वाले गीत, जो रात्रि जागरण में जो गाए जाने वाले गीत हैं उसको बोलते हैं राती जगा गीत। इसका अंतिम गीत कोकड़ी कहलाता है। ये हो गया अपना राती जगा गीत। अब नंबर 7। देखो नंबर 7 पे है, अब है बिछुड़ो गीत। कौन सा गीत है? बिछुड़ो गीत। देखो बिछुड़ो गीत है विशेषकर हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। कब गाया जाता है? जब पत्नी को एक बिच्छू डंक मार लेता है और उसको एहसास हो जाता है कि अब वह मरने वाली है, तो वह क्या करती है? अपने पति से दूसरा विवाह करने के लिए आग्रह करती है। तो इस गीत के माध्यम से अपने पति से दूसरा विवाह करने के लिए आग्रह करती है। तो कितनी अच्छी पत्नी थी ना वो, जो अपना पति का कितना ख्याल रखती थी। तो वो सोचती थी कि मेरे जाने के बाद में इनका कौन ध्यान रखेगा, तो इसलिए वो आग्रह करती है कि मेरे जाने के बाद में वो दूसरी आएगी तो कम से कम वो आपका ख्याल तो रखेगी। और आजकल के पति को और क्या चाहिए? ये ऐसी पत्नी कहाँ मिलती है आजकल? तो वो दूसरा विवाह करने के लिए उसको क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है। कि आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे लोग जो दूसरा विवाह करने के लिए उनको क्या करे? अपनी पत्नी प्रेरित करे और ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, लेकिन अपन को ऐसा कुछ नहीं करना है। जो है उसी एक से संतुष्ट हो। आज के ज़माने में एक भी नहीं मिलती। ठीक है ना। बिछोड़ो गीत क्या होता है? ये हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। यह हाड़ौती क्षेत्र में, चलो ऐसे कर लेते हैं, यह हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। यह हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। इसमें पत्नी को, यहाँ देखना, कभी कभी ये जो मैं आपको जो अंदर जिसका जो विस्तृत रूप दिखा रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में ये दे देता है कि पत्नी को बिल्कुल डंक मार लेता है या डस लेता है, तो वो अपने पति से विवाह दूसरा करने के लिए कौन से गीत के माध्यम से आग्रह करती है? तो बिछुड़ो गीत।
तो ऐसे भी जो अंदर की बात है उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें पत्नी, इसमें इसमें मतलब ये गीत के द्वारा इसमें पत्नी को एक बिच्छू, बिच्छू के नाम से पड़ा है बिछुड़ो, बिच्छू डंक मार देता है, डंक मार देता है और अब वह मरने वाली है। और वह अब मरने वाली है, तो इस गीत के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से अपने पति से अपने पति से दूसरा विवाह करने की विनती करती है। और इसको उल्टा सोचा जाए, अगर कोई पत्नी को कोई जैसे मान ले यहाँ पर मान ले डंक किसने मारा, किसको मारा था, एक पत्नी को मारा था। अगर वो बिच्छू इस पति को डंक मार लेता है तो वो क्या बोल के जाता कि नहीं, मेरे जाने के बाद तो घर छोड़ कर नहीं जाएगी, मैं चाहे मेरी विधवा बनकर ही जीवन व्यतीत कर लेना, लेकिन तू कहीं नहीं जाएगी मेरे घर छोड़ कर, ठीक है। तो वो बिल्कुल ऐसे बोल के जाता। सब भाई कितना सब भाई बात है ये कि सब के सब ऐसे ही बोल के जाते हैं। वो पत्नी कुछ इसकी अच्छी थी, जो उसको ज़्यादा देख रेख करती थी, उसकी ज़्यादा चिंता रहती थी अपने पति की। तो वो पति क्या करते हैं, वो बोले नहीं नहीं, मेरी तो हमेशा तू विधवा बन के जिएगी, घर को छोड़ के नहीं जाएगी, नहीं तो मैं तेरे को भूत बन के हमेशा सताता रहूँगा। अगर तू दूसरा घर में चली गई ना तो मैं तेरे को हमेशा भूत बन के सताता रहूँगा। लेकिन मर्द नहीं करते ऐसे आजकल, वो तो बस अपनी बनाकर ही चले जाते हैं। एक पत्नी होती है जो अपने पति के बारे में सब कुछ सोचती है। अब आगे चलो, अब आगे है वह भी छुड़ा लावणी। लावणी का मतलब होता है बुलाना। थोड़े दिन पहले चला था ना अपने यूट्यूब पर, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो लावणी का मतलब होता है बुलाना। जो ये लावणी गीत है ना अपने पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। यह गीत पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है, ठीक है। नंबर 9, ये लो भाई आपका दुपट्टा, आपका सबसे प्रिय गीत आ गया। कौन सा? दुपट्टा गीत। जब दूल्हा शादी करने के लिए ससुराल जाता है तब वो उस समय दुल्हन की विदाई होती है। जब तो दूल्हे की सालियाँ होती है ना, तो उस समय दूल्हे की सालियों के द्वारा जो ये गीत गाया जाता है उसको दुपट्टा गीत कहते हैं। यह गीत
दूल्हे की यह गीत दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाता है। ठीक। नंबर 10, पावना गीत। ये भी आपका ही लोकप्रिय गीत है। कई जने तो ऐसे हैं कि इन दो गीतों के बारे में सोच कर अपना जीवन का क्या कर लेते हैं, विवाह की जो अनुभूति होती है ना, अनुभूति कर लेते हैं। क्या करें बेचारे, उनके जो सगाई शादी नहीं होती है तो वो क्या करें, इन दोनों गीतों के बारे में सोच कर क्या कर लेते हैं, अपना उस जो वैवाहिक जीवन होता है उसके अनुभूति कर लेते हैं। और तो क्या करें बेचारे। ये कब गाया जाता है? जब किसी की नई नई शादी हो रखी हो और वो पहली बार ससुराल में जाता है, तो उसके स्वागत सत्कार में जो गीत गाया जाता है उसको पावना गीत बोलते हैं। और आप लोगों में से कई ऐसे होंगे जो पहले पहले गए होंगे या पहली पहली बार गए होंगे, तो उनके आगमन पर ससुराल की तरफ जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा जो आपके सत्कार में जो गीत गाया भी होगा, बहुत सारे होंगे, सब जाते हैं जिसकी नई नई शादी हो रखी है। दामाद के ससुराल में पहली बार आगमन पर। ये गीत कब गाया जाता है? दामाद का जो ससुराल होता है, दामाद का जो पहली बार जाता है और वहाँ की जो महिला गीत गाती है वो होता है दामाद गीत। अब चलते हैं 11। सर कुर्जा तो शायद पिछली क्लास में हो गया शायद। अगर कुर्जा भी फिर भी नहीं करवाया तो आपको मैं इसे मौखिक रूप से बता देता हूँ। कुर्जा गीत है वो अपने मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। और कुर्जा गीत कब गाया जाता है? जब कुर्जा एक पक्षी होता है, उस पक्षी के माध्यम से जो पत्नी होती है अपने पति को, परदेश में गए हुए पति को क्या करती है, अपने बारे में अपनी व्यथा बताते हुए कि बोलती है कि जब मैं कि कुर्जा जा, जो मेरा पति परदेश में है उसको मेरा संदेश दे। ठीक है, अपने पति की याद में ये गीत गाया जाता है। और पपैया गीत होता है, यह भी एक अपने पति की याद में ही गाया जाता है ये गीत। और यह गीत है ना, दंपति का परिचय गीत है। क्या है? दंपति का परिचय गीत है। यह मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। यह खेदो पक्ष में राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। यह है दाम्पत्य। समझते हो कि दाम्पत्य, दाम्पत्य मतलब पति पत्नी के वैवाहिक जो संबंध होता है, जो उनका जीवन होता है, जो उनके बीच के जो घटनाएं होती है, घटना के जो गीत गाया जाता है उसको पपैया गीत कहते हैं। और पपैया गीत को इन दाम्पत्य जीवन का परिचय गीत कहते हैं। जीवन का परिचायक गीत होता है। उतारों पे चलते हैं। समझ में नहीं आया तो उतारना गलत, उतारना मत। फिर से बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। गलत नहीं उतारना है। गलत उतार लोगे तो फिर बाद में मेरे को दोष मत देना कि आपने गलत पढ़ाया है। फिर आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगे आपने कि मैंने गलत पढ़ाया है या फिर आपने गलत उतारा है।
तो उतार लो फिर चलते हैं आगे। नंबर 12, नंबर 12 है, ये क्या है? यह है जीरा गीत। कौन सा? यह है जीरा गीत। और ये जो जीरा गीत होता है, जीरा गीत हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। और ये जीरा गीत होता क्या है? जीरा इस गीत के माध्यम से अपने, एक पत्नी है अपने पति से क्या विनती करती है, क्या आग्रह करती है कि आप जीरे की फसल को मत बोना। क्यों? क्योंकि उसको काटने में दिक्कत होती है, उसको काटने में क्या होती है? दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप विनती ये करती है कि आप जीरे की फसल को मत बोना। वो आपने पहले जो गोरबंद आता था उसमें ये सारे जो मैंने आपको पिछली क्लास में और इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, सब के सब गोरबंद में आ रखे हैं। आप उसको एक बार देख लोगे ना तो उसकी आपको जो दिमाग में छवि बैठ जाएगी कौन सा गीत कहाँ पर गाया जाता है, वो कौन से गीत की क्या बोल है। उसके कुछ ऐसे बोल थे कि मत बाओ मारा परण्या जीरा, कुछ कन्फर्म मुझे भी पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे शुरुआत के जो बोल है वो याद है मेरे को। ठीक है, यह है, यह हाड़ौती क्षेत्र का, यह हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, या हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है, लोकप्रिय गीत है। ठीक है, इस गीत से, इस गीत के द्वारा, इस गीत के द्वारा अपने पति से जीरे की फसल नहीं बोने की विनती करती है। नहीं बोने की विनती करती है। लो भाई, फिर आपका प्रिय गीत आ गया, मोरिया गीत। कौन सा गीत है? मोरिया गीत। देखो इस मोरिया गीत है ना, इस गीत के माध्यम से एक ऐसी बालिका की वीर व्यथा बताएगी, इसमें लड़के की नहीं बताइए, एक बालिका की वीर व्यथा बताई है कि उसमें क्या बताई है कि उस लड़की की सगाई तो हो चुकी है, क्या लड़की की सगाई तो हो चुकी है लेकिन उसकी इस विवाह में देरी हो रही है। तो इस गीत के माध्यम से अपने घर वालों को क्या बता रही है कि मैं अब बड़ी हो चुकी, मेरी शादी कर दो। कहीं आप तो सगाई करके भूल तो नहीं गए हो ना, कहीं आप मेरी सगाई करके भूल जाओगे, मेरे से भूलने चक्कर में कहीं मेरे से पैदवाल आ जाए। तो इस गीत के माध्यम से अपने घर वालों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है कि अपने मेरी ओर भी ध्यान दो। अगर जिस किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो वो भी मोरिया गीत का सहारा ले सकती है और अपने घर वालों को इस गीत के माध्यम से बता सकती है कि मेरी भी पीड़ा समझो, आप किस काम में, अपने काम में
मगन हो रहे हो। मौर्य गीत है। इस गीत में इस गीत में एक बालिका की वीर व्यथा बताई है। कि उसकी उसकी सगाई तो हो चुकी है, परंतु विवाह में देरी है। भाई आजकल सभी को इसी का ही उतावलापन रहता है। सभी का, आदमी का एक ही माइंड सेट है कि अपनी कोचिंग करो, और कोचिंग करते करते अगर अपनी शादी ब्याह हो गया तो हो गया, नहीं बाद में तो कुछ होना ताना कुछ भी नहीं है। अगर शादी करनी है तो कोचिंग करते करते ही कर लो। फिर बाद में अपन को जो छोरी जो लाड़ी गोड़ी मिलती नहीं, वो बाद में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। जब फटते फटते अपन को जो छोरी नहीं मिल रही, तो बाद में बिना पढ़े अनपढ़ को कौन देगा। जो आजकल कोचिंगों में भरमा पड़ी है लड़कों लड़कियों की, और घर वाले वो यही बोल के बोलते हैं कि कम से कम जब तक तेरी शादी नहीं हो तब तक कम से कम कोचिंग तो कर ले, फिर बाद में तेरे जच्चे जो कर लेना। फिर लड़के लड़के क्या देखते हैं, चलो ठीक है कोचिंग की कोचिंग कर लेंगे, घूम मिल लेंगे आराम से, ठीक है दोनों काम हो जाएंगे, और क्या पता इसी बीच हमारी शादी हो गई तो। लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन को अपनी जो अपना जो टारगेट बना के चला है उसको प्राप्त भी करना है, और साथ के साथ जो अपना जो वैवाहिक जीवन है उसको तो खैर उसको भी लेना है, इसको तो कौन मना। देखो ये मनुष्य की जीवन चक्कर है, हर चीज़ का एक नियम है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। जो अपना जो पहले चीज़ है कि अपनी पहली क्या प्राथमिकता है, आपको विवाह करना है, नौकरी लेनी है, वो आप सोचिए, ठीक है। मैं तो इतना ही कहूँगा, जो अपना पहली प्राथमिकता है वो प्राथमिकता पहले किसको देनी है, नौकरी प्राप्त करके फिर विवाह करना, दूसरी प्रायोरिटी उसको देना विवाह को। परंतु विवाह में देरी है। यह हो गया अपना मौर्य गीत। नंबर 14। अब हर जस गीत। देखो हर जिस क्या है, ये एक भक्ति रस गीत है जो श्री कृष्ण और राम जी की लीलाओं पर आधारित होता है, ठीक है। यह एक भक्ति रस गीत है। यह एक भक्ति रस गीत है जो श्री राम और कृष्ण लीलाओं पर आधारित है। यह हो गया अपना हर जस गीत। मैं पानी पी लेता हूँ, उतनी देर में आप उतार लो। अब अगला है अपना नंबर 15।
ये कौन सा है? चिरमी गीत। देखो, चिरमी का एक पौधा होता है। जिस बालिका की नई नई शादी होती है और वो पहली बार ससुराल जाती है, तो ससुराल में भी एक उसके ससुराल के जो आंगन होता है, उस आंगन में एक चिरमी का पेड़ लगा रहता है। जब वो ससुराल चली जाती है तो उसको 2-3 दिन 5 दिन वो ससुराल में रहती है, तब उसको अपने पीहर वालों की या अपने घर वालों की याद आने लगती है। तब वह चिरमी पौधे के नीचे खड़ी होकर या चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए ससुराल की ओर, ससुराल में यानी ससुराल में भी वो पेड़ नहीं गई है, तो खड़ी होकर वहाँ पेड़ के नीचे क्या आग्रह करती है कि वह अपने पिता या भाई की क्या करती है, वह राहत देखती है कि मुझे यहाँ से कोई ले जाए, या तो मेरा भाई आएगा या मेरे पिताजी आएंगे मुझे लेने के लिए। तो अपने भाई या पिताजी को बुलाने के लिए ये चिरमी को पेड़ को संबोधित करते हुए गीत गाती है। चिरमी के पौधे को संबोधित कर गाया जाने वाला गीत, जाने वाला गीत। इस गीत में एक बालिका ससुराल में यानी ससुराल से पीहर जाने हेतु अपने भाई या पिताजी को बुलाती है, यानी इस गीत के माध्यम से अपने भाई या पिताजी को बुलाती है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट जो गीत है, लालर पटेला गीत। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है, लालर पटेले क्या है? तो कई बार ऑप्शन क्या था, लोकगीत है, आभूषण है, या फिर लोक नाट्य है, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो के क्या कर कहते हैं, ये लालर जो पटेले होते हैं, इसको लगभग जो 80% जो बच्चे होते हैं वो आभूषण करके आते हैं, जबकि आभूषण नहीं है, ये एक लोकगीत है। जो भील होते हैं ना, जो पर्वतीय क्षेत्रों में गीत गाया जाता है, भीलों के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में, किनके द्वारा? भीलों के द्वारा। कहाँ? पर्वतीय क्षेत्रों में गाया जाता है। ये हो गया अपने कम से 30 लोकगीतों के बारे में अध्ययन कर लिया है। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है
मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको लगा कुछ गलत है, कुछ मिस्टेक हुई है, मैं ये नहीं माना कि मैंने जो बताया पूरा 100% दिया। हाँ, मैंने 100% देने की कोशिश की है। और कोई भी इंसान हो, वो अपने आप में परिपूर्ण कभी भी नहीं हो सकता। चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई भी इंसान हो, वो इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। हाँ, हर इंसान अपना 100% देने की ज़रूर कोशिश करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।